हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ द रेड ट्रैप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये सारे क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस साल भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इन्हीं में से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वही मैं लेकर आई हूँ, सिर्फ उतना ही आपको कर लेना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, द रेड ट्रैप का। वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विथ द पेडलर। मतलब कृषक जो था इतना बातूनी और फेरी वाले के साथ मित्रवत क्यों था, मतलब फ्रेंडली क्यों था। तो देख लेते हैं क्यों था। द क्रॉफ्टर एन ओल्ड मैन विदाउट एनी फैमिली वॉज हैप्पी टू गेट समवन। मतलब जो क्रॉफ्टर था, जो कृषक था, वो एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसका विदाउट एनी फैमिली, उसका कोई परिवार नहीं था, ठीक है। और वो हैप्पी था टू गेट समवन, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश था किसी को पाके, टू समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, मतलब उसके अकेलेपन में कोई उसको बात करने को मिल गया था, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश था। दिस इज द रीज़न ही वॉज सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव और फ्रेंडली था अब पेडलर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रेड ट्रैप। तो इसका मतलब क्या हो गया। जो पैडलर था, पैडलर को ऐसा क्यों लगा कि वह चूहेदानी में फंसने जा रहा है। क्यों लगा पैडलर को ऐसा, तो देख लेते हैं। हैविंग स्टॉलन द क्रॉफ्टर्स मनी, मतलब किसान के पैसे चुराने के बाद द पेडलर फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड। पेडलर को अपनी चतुराई पर बहुत खुशी हुई। विथ हिज क्लेवरनेस ही डिसाइडेड टू गो टू वुड्स। वो क्या करता है, डिसाइड करता है, ठीक है। वो क्या चलने का, मतलब वुड्स जंगल की तरफ चलने का, उसने जाने का निश्चय करता है। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड बट, मतलब वो चलता जाता है और चलता जाता है, बट लेकिन कुड नॉट गेट आउट ऑफ इट, पर उससे बाहर नहीं निकल पाता है। Suddenly, he thought that he had also been caught in the vicious circle of trap and there was no way to get out of it. मतलब अचानक उसे यह लगा कि वह जंगल में फंस गया है, ठीक है। संसार मतलब फंस गया है, और वो क्या करता है, संसार के भ्रामक जाल में फंस गया है। मतलब एक जो जाल है जो वो बार बार घूमता रहता है बट वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है। वहाँ से वह कभी भी बाहर निकालने का रास्ता, मतलब उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या होता है, वो सूझ नहीं पाता है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो पूरी तरीके से फंस चुका है, ऐसा उसको अब फील होने लगता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज। मतलब आखिरकार पेडलर ने क्या सोचकर अपने को बदलने की सोची। तो द पेडलर वॉज अ पुअर मैन। पेडलर क्या था, बहुत गरीब आदमी था, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब था, ठीक है, एक गरीब आदमी था। समटाइम्स ही यूज टू बैग और स्टील टू सर्वाइव। वो कभी कभी चोरी कर लेता था या फिर मांग कर अपना काम, मतलब जीवन जो है वो यापन कर रहा था। हिज लाइफ वॉज मीनिंगलेस, उसकी लाइफ का कोई मतलब नहीं था। एंड ही वॉज नेवर वेलकम्ड बाई एनीवन, और वो किसी के द्वारा कभी भी, मतलब सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, कोई उसको अच्छे, मतलब सम्मान की नज़र से नहीं देखता था। ही वॉज होमलेस, क्या था, उसके पास घर नहीं था। इन वन ऑफ द इंस्टेंसेस ही मेट आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर एडला। क्या होता है कि वह बेघर था, उसके पास घर नहीं था। एक बार क्या हुआ कि वह लोहा व्यापारी और उसकी पुत्री का क्या नाम था, एडला, ठीक है, उसकी पुत्री से मिलता है, ठीक है, मिलता है। फिर बिकॉज ऑफ एडलास सेल्फलेस सर्विस, और वो क्या बिकॉज, मतलब एडला की जो सेल्फलेस, मतलब निस्वार्थ सर्विस थी, ठीक है, मतलब काम था, एंड काइंड ट्रीटमेंट, और उसका जो क्या बोलते हैं उसको, प्यार भरा व्यवहार था, ट्रीटमेंट। द पेडलर डिसाइडेड टू चेंज हिज वे, मतलब वो ये जो चीज़ें हैं ये उसको ज़िंदगी की जो मतलब दिशा बोल सकते हैं, रास्ता बदलने के लिए उसको मतलब काम आती हैं।
हैं। फिर दिस हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन हिज हार्ट, वो ये जो घटना थी यह उसके हृदय पर मतलब दिल पर एक बहुत बोलते हैं ना छाप छोड़ जाती है, ग्रेट इम्पैक्ट बहुत असर डालती है। वाइल लिविंग हर हाउस, जब वह उसका हाउस छोड़ता रहता है, ही गिफ्टेड हर अ स्मॉल रेड ट्रैप, वो क्या करता है, वो जब घर छोड़ता रहता है तो उसने क्या देता है, एडला को एक छोटी सी चूहेदानी उपहार में देता है विथ 30 क्रॉनर मतलब उसमें 30 क्रॉनर थे एंड अ थैंक यू नोट, एक थैंक यू नोट भी था, सेइंग सिंस शी हैड बीन नाइस टू हिम सो नाउ ऑन ही वुड बी अ चेंज्ड पर्सन, और एक धन्यवाद मतलब थैंक यू था और उसमें लिखा और उसमें लिखा हुआ था कि उसके प्रति बहुत नम्र थी और इसलिए अब वह एकदम अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर हमारे मतलब इस रेड ट्रैप चैप्टर के हैं इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। सो इसके अलावा और मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर से कुछ और आपको पढ़ने की जरूरत है। मैं मिलूंगी आप लोगों से फिर अपनी अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।